27 के सत्ताधीश करके। तो वो जो 27 के सत्ताधीश बनने का जो इनको जो स्वप्न देख रहे हैं, ये देश के अंदर जो इस प्रकार की जो राजसी प्रवृत्ति के साथ में राज करने के हिसाब से जो पार्टियां आना चाहती हैं, ये जनता उनको एकदम नेस्ते नाबूद कर रही है। देखिए, उसमें मैंने पूरी तरीके से दिखाने का प्रयास किया कि जब जब हम जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद और संप्रदायवाद में बटे हैं, तब तक ये देश कटा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की है और ऐसे में एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मेहमान है। अभिजात जी, एक बड़ी जीत मिली है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो समाज को जातिवाद में बांटने का एक कुचक्र चलाया जा रहा था, कहीं ना कहीं वो समाजवादी का वो कुचक्र धराशायी हुआ है और योगी जी के नेतृत्व को और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जनता ने इस तरीके से पुनः स्वीकार किया है। और एक देश के अंदर जो तमाम अलग अलग, जैसे अपने महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से जीत आई है और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के अंदर जिस प्रकार से जीत आई है, ये मतलब दिखा रहा है कि जाति में बांटने का काम जो करने वाली पार्टियां हैं, उनको कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी है, खास करके उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव लगातार कुठाराघात कर रहे थे, लगातार आरोप लगा रहे थे कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी शासन सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। उनका ये कहना था कि चुनाव बीजेपी नहीं बल्कि डीएम और एसपी लड़ रहे थे। इसको क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक होर्डिंग लगाई थी 27 के सत्ताधीश करके। तो वो जो 27 के सत्ताधीश बनने का जो इनको जो स्वप्न देख रहे हैं, ये देश के अंदर जो इस प्रकार की जो राजसी प्रवृत्ति के साथ में राज करने के हिसाब से जो पार्टियां आना चाहती हैं, ये जनता उनको एकदम नेस्ते नाबूद कर रही है। सेवा के भाव से जो आ रहा है, जनता के दर्द को समझ के जो आ रहा है, उसको जो है आगे बढ़ाने का, जो देश को एक दुनिया के अंदर जिसका नाम रोशन, देश का नाम रोशन करने के लिए दुनिया का सबसे मजबूत देश बनाने का जो काम राजनीतिक दल कर रहे हैं, उनके साथ में इस देश की जनता अब खड़ी हो रही है। ऐसे लोगों के साथ में नहीं जो सत्ताधीश बनने के लिए अपने आप को राजा बनाने की मानसिकता के साथ में काम कर रहे हैं। तो ये जो सत्ताधीश का नशा है उनका, वो धराशायी हुआ है। अच्छा, देखिए तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सीएम योगी को महंत के तौर पर पूजते हैं, देखते नहीं है, पूजते हैं, लेकिन उस पर लगातार अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जो उनके विचार हैं सीएम योगी के, वो महंतों जैसे नहीं हैं। तो इस तो अच्छी बात है। महंत का जो विचार है वो तो सबको ले कर के चलना, सबके देखिए, आप तमाम भी संतों को देखते होंगे, जब वो नारे लगाते हैं तो उस नारे में भी होता है सभी का कल्याण हो। तमाम प्रकार के नारे नहीं लगते जब कोई भी, मान लीजिए कथावाचक भी होता है या महंत होता है किसी मंदिर का, अपने प्रवचन दे रहा होता है, तो उसमें कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो इस प्रकार की मंगल कामना का जो विचार लेकर के काम करा, तो उससे अच्छा मुख्यमंत्री और कौन हो सकता है? जैसे आपने अभी बात की पोस्टर वार की, तो पोस्टर वार के दौरान अगर देखा जा रहा था तो तमाम बड़े कुठाराघात किए जा रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप भी उस पोस्टर वार में कूदे थे। आपने भी एक पोस्टर जारी किया था, जैसे 27 के सत्ताधीश समाजवादी पार्टी ने बटेंगे कटेंगे बयान को सीएम योगी के एक आपने दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया था। क्या कुछ उसका मतलब था, क्या संदेश आपको लगता है कि धरातल तक पहुँचा? देखिए, उसमें मैंने पूरी तरीके से दिखाने का प्रयास किया कि जब जब हम जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद और संप्रदायवाद में बटे हैं, तब तक ये देश कटा है। देश के पहले अखंड भारत का जब आप देखो तो अफ़गानिस्तान तक का हमारी सीमाएं थी। ये जो वर्मा, भूटान, ये सारा का सारा हमारे ही देश में का अभिन्न अंग रहा। पाकिस्तान हमारे देश का अभिन्न अंग रहा। लेकिन हमारी आपसी फूट, जातिवाद, धर्म, ये संप्रदायवाद जो हुआ, जिसके कारण देश के धीरे धीरे टुकड़े होते चले गए और आज जो है समेट करके इतना छोटा सा देश हो गया। और आज भी राजनीतिक तमाम दल जो हैं उनको उसी प्रक्रिया पर लाना चाहते हैं, जातिवाद 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 या भाषावाद भाषावाद। तो इससे उबर के आ ही नहीं पा रहे हैं, जो सबको लेकर के चलें, सबको एक दृष्टि से देखें। तो ये इस मानसिकता से उबर ही नहीं पा रहे हैं। इनको ये समझ में नहीं आता कौन इस देश को अपना मानता है, कौन इस देश के तमाम महापुरुषों को अपना मानता है, कौन इस देश से माटी से प्रेम करता है और कौन तमाम ऐसे देशों के जो हमारे देश को हमेशा नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, उनके साथ में खड़ा रहता है। तो ये समझने की हालांकि अब देश की जनता जागरूक हो रही है, समझ रही है, इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी को, कि जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो वो सभी के विकास के काम के लिए करते हैं।
बहुत सारे मुस्लिमों ने तमाम इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिमों को घर दिए गए, उनको सारी सब चीज़ें दी जा रही हैं। हम तो आंख बंद करके एक भाव से दे रहे हैं, लेकिन वो वोट नहीं देते हैं, लाभ सारे लेते हैं। कुंदरकी आप जीते हैं, बहुत बड़े मतों से जीते हैं, उसके बाद ये कहना कि अल्पसंख्यक आपको वोट नहीं देता है। नहीं, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं सभी को एक उसमें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी संख्या ऐसी, वो लोग बोले भी हैं। उनसे पूछा गया, कई आप चैनलों पे देखिए, उनसे पूछा गया कि आपको मकान मिला, उसने कहा हाँ मिला। आपने ये तमाम जो भी सुविधाएं दी गई कि ये सब आपको मिला, जो भी लाभ हैं सरकारी लाभ मिले, तो उनका हाँ मिला। तो वोट आपने किसको किया? कांग्रेस को। तो कहन क्यों मोदी जी ने आपको ये सब दिया, तो उनको क्यों नहीं वोट किया? कहन नहीं, ये मेरा निजी मामला है, वो मैं जिसको भी दूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाभ लेते हैं, लेकिन वोट दूसरी पार्टियों को ही करते हैं। ऐसे सवाल आपसे और लेना चाहेंगे कि 2027 के लिए क्या लगता है कि बीजेपी के लिए एक बड़ा नारा बन जाएगा, बैठेंगे तो कटेंगे? देखिए, 2027 में भी भाजपा की सरकार आने वाली है, 29 में लोकसभा का होगा, उसमें भी भाजपा की सरकार आने वाली है। और मैं ये बहुत विश्वास के साथ में कह रहा हूँ कि देश की जनता जिस प्रकार से जागरूक हुई है, ये इतना जागरण जिस प्रकार का हुआ है, ये तो देश की आज़ादी के समय में भी इतना जागरण नहीं हुआ था। आज देश की जनता संभल चुकी है, समझ चुकी है, और उसने तय किया है कि देश को अब दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। जो सपना हमारे विचारधारी जो पार्टी है, विचार की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी का जो लक्ष्य है कि हम जन जन को जागृत करें कि उनको उनके जीवन का एक लक्ष्य हो कि मेरा देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बने। उस पर काम करने का जो मौका है, वो हर व्यक्ति को मौका मिले, ये काम हमारी भारतीय जनता पार्टी दे रही है। बहुत धन्यवाद आपका। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये उपचुनाव की जो जीत है, ये सिर्फ उपचुनाव की जीत नहीं बल्कि आने वाले 2027 की जीत की आधारशिला है। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी भी की, 2029 के लोकसभा चुनाव में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। बहरहाल कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा कुठाराघात भी भाजपाइयों के द्वारा लगातार किया जा रहा है और तमाम बड़ी बातें कही जा रही हैं। हालांकि इस उपचुनाव की जीत से भाजपाई लगातार उत्साहित है। लखनऊ से कैमरा पर्सन शिवांशु पटवा के साथ अनादि टीवी के लिए मैं नीतीश मिश्रा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।